चिड़िया ने एक एक करके कुछ दाने जमा किए थे। रानू चिड़िया वो दाने एक पेड़ के तने के पास रखती है। मम्मा, दाना तो मिल गया, अब हम घोंसला ठीक करने के लिए सूखे तिनके भी ले आती हैं। लेकिन मम्मा, सूखे तिनके कहाँ से मिलेंगे? नदी के पास। अब हमें नदी के पास जाना होगा। हम वहाँ से कुछ सूखे तिनके इकट्ठे करेंगे और फिर बाद में घर जाते समय दाना उठाकर घर ले जाएंगे। दोनों माँ बेटी दाना पेड़ के पास छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। नदी के पास सूखी घास थी, लंबी लंबी घास दूर तक नदी के साथ साथ थी। मम्मा चिड़िया वहाँ से सूखी लंबी घास इकट्ठी करने लगती है और उसकी बेटी गुड़िया पास बैठ जाती है। कालू जी, मैं तो भूख से मर रही हूँ, चलो वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। वो वाला पेड़ ठीक रहेगा। दोनों कौवे उसी पेड़ के पास चले जाते हैं जहाँ रानू चिड़िया अपना दाना रख कर गई थी। आज हुई किस्मत की देवी हम पर मेहरबान, ढूंढे बिना ही दाना मिल गया। कालू जी, ये दाना जरूर कोई पक्षी ढूंढ कर यहाँ रख गया होगा। तो हमें क्या, हमें तो जमीन से मिला है। चलो जल्दी से अपना पेट भरो और हम यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे कौवा और कौवी चिड़िया का रखा हुआ दाना खाने लगते हैं। रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। रानू चिड़िया अपनी घास की गठरी एक तरफ रखती है। कौवे कौवे, ये दाना तो मेरा है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ये दाना रख कर गई थी। चल जा यहाँ से, आई बड़ी दाने की मालकिन, ये दाना हमने ढूंढा है। इतना बड़ा झूठ, ये दाना तो हमने जमा किया था। मम्मा, ये कौवे बहुत झूठे हैं। जो खा लिया वो खा लिया, अब बाकी का दाना मुझे दे और यहाँ से चले जाएं। खबरदार, अगर एक चोंच भी दाने को लगाई तो पंख तोड़ दूंगा। कालू कौवा, मुझे कालू कौवा कहते हैं। चलो बेटी, घर चलें, इन कौवों के पेट में भी दर्द होगा हमारा दाना खाकर। डर गई, चली जा, अगर मेरे कालू जी को गुस्सा आ गया तो जान से जाओगी। रानू चिड़िया गौरी कौवी की बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। दोनों माँ बेटी अपने घर जाकर पुराने दाने में से एक एक दाना खा लेती हैं। दोनों कौवे भी अपनी भूख मिटाकर वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। रानू चिड़िया किसान के खेत में एक पेड़ पर बैठी हुई थी। किसान खेत में काम कर रहा था। ये तो सांप है। किसान, सांप, आपके पीछे सांप है। किसान झट से दूसरी तरफ हो जाता है और सांप झाड़ियों में भाग जाता है। चिड़िया, तुमने मेरी जान बचाई, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? किसान जी, आपकी जान को खतरा था, मुझे आपकी जान बचाकर बहुत खुशी हुई। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लो, ये एक मकई का भुट्टा लेती जाओ, शाम को खा लेना। रानू चिड़िया किसान से मकई का भुट्टा लेती है और अपने घर चली जाती है। चिड़िया, तुमने ये मकई का भुट्टा कहाँ से लिया है? मुझे ये भुट्टा मेरे इंसान दोस्त ने दिया है। दोस्त, और वो भी इंसान कभी पक्षियों का दोस्त नहीं हो सकता। कौवे, काले कौवे, जैसे हम पक्षियों में तुम जैसे बुरे कौवे होते हैं जो हमेशा दूसरों का भोजन छीनते हैं, जो हमेशा दूसरों पर जुल्म करते हैं, ऐसे ही कुछ इंसान बुरे होते होंगे, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। रानू चिड़िया अपनी राह लेती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं। 1, 2, 3 मुसलसल 3 दिन से जंगल में बारिशें हो रही थीं। तेज़ बारिश की वजह से जंगल के पेड़ पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तेज़ हवा से बुलबुल का पेड़ जड़ से उखड़ जाता है और बुलबुल बेघर हो जाती है। जिस पेड़ पर कौवे और कौवी का घोंसला था वो पेड़ भी टूट जाता है। कौवे भी बेघर हो जाते हैं। कालू जी, अब हम कहाँ जाएं? उस कमज़ोर चिड़िया के पास तो जाते हुए मुझे शर्म आ रही है। हम ऐसा करते हैं कि तोते के घर चले जाते हैं, तोता हमें अपने घर में आश्रा जरूर देगा। मैं बेघर हो गया, मेरा घर टूट गया, अब ऐसी बारिश में कहाँ जाऊँगा? शायद मुझे अब दूसरे जंगल अपने दोस्तों के पास ही जाना पड़ेगा। कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। तोते, ये किसका घर है जो जमीन पर टूटा पड़ा है? मेरा घर टूट गया और मैं कुछ ना कर सका। हम तो तुम्हारे पास आश्रय लेने आए थे, लेकिन तुम तो खुद बेघर हो।
चल कालू, किसी दूसरे पक्षी के पास जाते हैं। कौवा और कवि वहाँ से उड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। रास्ते में रानो चिड़िया आ रही थी। गौरी कवि चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया कृपया करो, हमारा घर टूट गया है, हमें अपने साथ अपने घर ले जाओ। कवि और कवि, मैं तो अपनी बेटी को साथ लेकर अपने दोस्त इंसान के पास जा रही हूँ। मेरा घर तो रात को ही टूट गया था, बहुत मुश्किल से मैंने रात गुजारी है। गौरी, हम भी चिड़िया के साथ इंसान के पास चले जाते हैं। नहीं, इंसान बुरे होते हैं। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा और कवि किसी दूसरे पक्षी से मदद लेने जाते हैं। किसान किसान, मैं वही चिड़िया हूँ। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, तुमने मेरी जान बचाई थी। अगर उस दिन तुम मुझे ना बताती तो वो सांप मुझे डस लेता। इंसान दोस्त, तेज़ बारिश में मेरा घर टूट गया है, मुझे बारिश से बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह दे। चिड़िया रानी, चिंता ना करो, मेरे पास ऐसी जगह है जहाँ तुम बारिश के दिन आसानी से गुजार सकती हो। मेरे साथ चलो। वो इंसान चिड़िया को घर से थोड़ी दूर एक लकड़ियों के छपरे में ले जाता है। ये जगह कैसी है? बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह मैंने अपने हाथों से बनाई हो। लकड़ियों का बड़ा छपरा, ये मुझे बहुत पसंद है। लकड़ियों के छपरे के नीचे घास पड़ी थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घास के ऊपर बैठ जाती है। किसान की एक मुर्गी भी वहाँ बैठी हुई थी। अब मैं जाऊँ, मैं तुम्हारे लिए दाना पानी लेकर आता हूँ। इंसान किसान वहाँ से चला जाता है। कौवे पेड़ पेड़ जंगल जंगल घूम रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी घर नहीं मिला था। थक हार कर कौवा कवि से कहता है, गौरी, अगर जान बचानी है तो हमें रानो चिड़िया के पास इंसानों की बस्ती में जाना होगा। रानो चिड़िया हमारी मदद जरूर करेगी। कालू जी, लेकिन हमने चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया था, हमने चिड़िया का दाना छीना था। वो बहुत दयालु चिड़िया है, वो हमसे बदला नहीं लेगी। फिर कौवा और कवि इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया लकड़ी के छपरे के नीचे बैठी गरम गरम रोटी खा रही थी। गुड़िया भी अपनी मम्मा के पास बैठी हुई थी। मम्मा, क्या हम पक्षी भी इतने बड़े घर बना सकते हैं? क्या बेटी, ये काम सिर्फ इंसान ही करते हैं, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा ताकतवर और अक्लमंद होते हैं। कौवा और कवि भी थके हारे बारिश में भीगते हुए वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, जो हुआ भूल जाओ, हमें माफ़ कर दो, हम मर जाएंगे, हमें आशा दो। कवि और कवि, मैं जानती हूँ तुम जंगल में सबसे बुरे पक्षी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बुराई नहीं अच्छाई करूँगी। तुम दोनों यहाँ मेरे पास आ सकते हो और मेरा दोस्त इंसान तुम दोनों को भी ज़रूर रोटी देगा। कौवे शर्मिंदा होते हुए रानो चिड़िया के पास जाकर बैठ जाते हैं। गोरी कवि की नज़रें झुकी हुई थी और वो बहुत शर्मिंदा थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया और कुकू दोनों खेल रहे थे। वो अपने घर के बाहर पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे और उनकी मम्मा घर में अपना काम कर रही थी। मम्मा चिड़िया सिलाई का काम करती थी। वो दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। कुकू बहुत शरारती था। गुड़िया बैठी हुई थी कि पीछे से आकर कुकू गुड़िया को धक्का दे देता है और गुड़िया पेड़ से नीचे गिर जाती है और कुकू हंसने लग जाता है। गुड़िया गिर गई, गुड़िया गिर गई। मम्मा, मम्मा देखें, कुकू भाई ने मुझे धक्का दिया है, मेरी पूंछ पर चोट आई है। मम्मा चिड़िया बच्चों का शोर सुनकर घर से बाहर आती है। कुकू बेटा, मैंने कितनी बार आपको मना किया है, ऐसी शरारतें ना किया करो, किसी वक्त आपको भी चोट लग सकती है। मम्मा, मैं हमेशा ऐसी शरारत करता हूँ जिससे मुझे नहीं बल्कि गुड़िया को चोट आए। कुकू फिर से हंसने लगता है। मम्मा चिड़िया गुड़िया को घर में ले जाती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ घोंसले में मेरे पास लेट जाओ और मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ। मम्मा मम्मा, अगर गुड़िया की पूंछ पर ज़्यादा चोट आई है तो डॉक्टर को बुलाकर गुड़िया की पूंछ काट देते हैं। मम्मा, मम्मा देखें, कुकू भाई मुझे तंग कर रहा है, इसे बाहर भेज दे।
मम्मा पास पड़ी कैंची उठाकर कुकू की तरफ सीधी करती है। कुकू उड़कर खिड़की में बैठ जाता है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कुकू गुड़िया को इशारा करने लगता है। गुड़िया, गुड़िया आ जाओ, खेलते हैं। मैं अब कोई शरारत नहीं करूँगा। मगर गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। हरियाली तोती ने आज आलू मटर वाले चावल बनाए थे। वो चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, आज मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं। शाम को आप बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाना। बच्चे भी आलू मटर वाले चावल खा लेंगे। ये सुनकर बच्चे तो खुश हो जाते हैं। आलू मटर वाले चावल? मम्मा, मुझे हरियाली आंटी के हाथों के बने हुए आलू मटर वाले चावल बहुत पसंद हैं। भिखारन कहीं की। कुकू बेटा, क्यों बहन को तंग कर रहे हो? तुम भी आ जाना मम्मा के साथ। मैं ये थोड़े कपड़े अभी रहते हैं, ये सिलाई कर लूँ, फिर आती हूँ। हरियाली चली जाती है और मम्मा चिड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। रानू चिड़िया की सिलाई मशीन की आवाज़ पूरे मोहल्ले में जाती थी। कालू, ये चिड़िया बेचारी सारा सारा दिन सिलाई मशीन चलाती रहती है। वो मेहनती है, तुम्हारे जैसी आलसी नहीं है जो खाए और सो ले। मैं आलसी हूँ और तुम बहुत मेहनती हो। जिस दिन चोरियाँ करते हुए पकड़े गए ना, कोई दूसरा काम नहीं होगा तुमसे। हाँ जी, चोरियाँ करना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। जी, बहुत मेहनती चोर हो तुम। शाम हो जाती है। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर हरियाली तोती के घर पहुंच जाती है। हरियाली प्लेटों में चावल डालकर उन्हें परोसती है। हरियाली, इन दिनों तो मटर भी बहुत महंगे हैं, हर चीज़ को आग लगी हुई है। पूरे 50 रुपए के किलो मिले हैं मटर, और अंदर से दाने भी आधे निकलते हैं। चावल खाते खाते कुकू गुड़िया की प्लेट से आलू उठा लेता है। मम्मा मम्मा, देखें, कुकू भाई ने मेरी प्लेट से आलू उठा लिया है। कुकू बेटा, वापस दो गुड़िया का आलू, चलो जल्दी करो। बेटा, देगची में अभी और भी आलू हैं, आप ये खा लो, मैं आपको और आलू दे दूंगी। गुड़िया अपना आलू उठा लेती है, जिससे कुकू गुस्से में आ जाता है और अपने चावल दूसरी तरफ धकेलता है। चावल फर्श पर गिर जाते हैं। मम्मा मम्मा, कुकू भाई ने अपने चावल फर्श पर गिरा दिए हैं। मम्मा चिड़िया कुकू के एक थप्पड़ लगा देती है। गंदी मम्मा, गंदी मम्मा। चुप कर जाओ, वरना 2 और लगाऊंगी। हर समय कोई ना कोई शरारत, तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। लाओ बेटा, प्लेट दो, मैं आपको और चावल दे देती हूँ। मुझे नहीं खाने चावल। कुकू उड़ता है और खिड़की के रास्ते ही घर से बाहर भाग जाता है। मम्मा, भाई कहाँ चला गया? घर ही जाएगा, और कहाँ जाएगा? मम्मा और गुड़िया चावल खाती हैं, थोड़ी देर हरियाली तोती से बातें करती हैं और मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। कुकू गुस्से में उड़ता हुआ दूर चला जाता है। वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है। जब मम्मा चिड़िया घर पहुंचती है तो कुकू घर में नहीं था। ये बच्चा मुझे बहुत तंग करता है। गुड़िया बेटी, आप नदी पर देख कर आओ उसे। और मैं रोशन गोरी कवि के घर जाती है। गोरी, कुकू नाराज होकर घर से निकला था, आपके घर तो नहीं आया? चिड़िया, मेरा घर तो बंद था, मैं तो अभी अभी बाहर से आई हूँ, तुम हरियाली तोती से पूछ कर आओ। नहीं, मैं अभी अभी हरियाली तोती के घर से ही आई हूँ। कुकू वहाँ तो नहीं है। नदी पर भी नहीं है, फिर कुकू कहाँ जा सकता है? वो शायद झरने पर चला गया होगा। फिर कुकू की बहन गुड़िया झरने की तरफ चली जाती है। दोनों माँ बेटी कुकू को ढूंढ रही थीं और कुकू बड़े आराम से एक पेड़ के तने के साथ सर लगाकर सो जाता है। मम्मा चिड़िया वापस जा रही थी कि उसे रास्ते में बुलबुल मिलती है। चिड़िया, तुम्हारा बेटा पहाड़ों की तरफ क्यों जा रहा था? वहाँ तो बहुत खतरा होता है। क्या मेरा बेटा पहाड़ों की तरफ जा रहा था? हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा था। मम्मा चिड़िया डर जाती है और बहुत तेजी से पहाड़ों की तरफ उड़ती है। सामने एक बड़े पेड़ का डाल था। मम्मा चिड़िया जल्दी में उस पेड़ के डाल से टकरा जाती है।
मम्मा चिड़िया के सर पर चोट आती है और मम्मा चिड़िया गिर जाती है। कुकू, कुकू भाई, कहाँ हो? आप कहाँ हो? ढूंढती ढूंढती गुड़िया पहाड़ों की तरफ चली जाती है और कुकू को पेड़ के साथ बैठा हुआ देख लेती है। गुड़िया पास जाकर बैठ जाती है। कुकू सो रहा था। गुड़िया एक तिनका लेकर कुकू की नाक में लगाती है और हंसने लग जाती है। ढूंढ लिया, मैंने कुकू भाई को ढूंढ लिया। तुम गंदी हो। कुकू भाई ऐसे नहीं कहते, आपने मम्मा को भी गंदी कहा था। पता है ना, मम्मा हमें खाना खिलाने के लिए कितने काम करती हैं। मम्मा कहाँ है? मम्मा शाम से आपको जंगल में ढूंढ रही हैं। अच्छा, अब रात हो रही है, आप मेरे साथ घर चलें, मैं आपको मम्मा की डांट से बचा लूँगी। पहले प्रॉमिस करो। पक्का प्रॉमिस। गुड़िया कुकू को घर ले जाती है। घोंसले में उनकी मम्मा लेटी हुई थी। उसके सर से खून बह रहा था। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी मम्मा को? मम्मा, मैं आ गया हूँ। मेरी मम्मा को क्या हुआ है? बच्चों, आपकी मम्मा तेजी से उड़ती हुई जा रही थी कि पेड़ से टकरा गई। मैंने देखा तो मैं इन्हें घर ले आया। अपनी मम्मा का ध्यान रखना। तोता चला जाता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मम्मा को बहुत तंग करते हो। गुड़िया बहन, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने मम्मा को गंदी कहा, आपको गंदी कहा। गुड़िया बहन, अब मम्मा ठीक हो जाएंगी ना? पहले सॉरी करो अपनी मम्मा से, फिर ही मैं बात करूँगी तुमसे। कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है और फिर कभी शरारत ना करने का वादा करता है। मम्मा, अगर कुकू भाई ने दोबारा कोई शरारत की तो हम इसे घर से निकाल देंगे। नहीं गुड़िया, कुकू तो मेरा बहुत अच्छा बच्चा बन गया है ना कुकू? हाँ मम्मा, अब मैं कभी आपको तंग नहीं करूँगा।